आज की वीडियो में एक पेड ऐड है, मैं आपको अपफ्रंट बोल रहा हूं, पर एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिए, डिटेल में लॉजिक को समझिए। जब मैं लॉजिक की बात करूंगा इस वीडियो में, मैं आपको पिछले 50 साल के डेटा को स्टडी करके बताने वाला हूं। कुछ ऐसा एनालिसिस करेंगे जो अभी से पहले आपने ना कभी सुना होगा, ना ही कभी देखा होगा। उसके बाद फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये कोई पेड ऐड था या फिर एकदम लॉजिकल बात है। आज के दिन एफडी के अगेंस्ट में सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिव चीजें बोली जा चुकी है। आई अग्री कि 15% 12% के सपने देखना बहुत अच्छी बात है, पर आज के दिन एफडी करना क्यों एक लॉजिकल डिसीजन है, और अगर लॉजिकल डिसीजन है तो कौन सी सबसे अच्छी एफडी। बिल्कुल लॉजिकल एंड पॉइंट बाय पॉइंट हम जाते जाएंगे, डिटेल में कवर करेंगे इस कंप्लीट पॉइंट को। कुछ ऐसा वीडियो है जो आज के दिन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। लेट्स गो। दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय विंडवेल, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे सामने मेनली 3 टाइप की एफडी आती है। सबसे पहली होती है हमारी रेगुलर एफडी, जो कभी भी आप जाके कहीं पे भी करवा सकते हो, वो आपकी एफडी हो गई है। सेकंड हो गई है आपकी फ्लेक्सी एफडी। फ्लेक्सी एफडी ये होता है जब भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर पैसा चले जाए, सीधा का सीधा वो एफडी अकाउंट में शिफ्ट हो जाए, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो उस पैसे की, सीधा का सीधा वो पैसा रिडीम हो जाए। ये होती है आपके लिए फ्लेक्सी एफडी। एंड फाइनली हमारे सामने आती है टैक्स वाली एफडी, जहां पे आपको पैसा रफली 5 साल तक की एफडी करवानी होती है। 5 साल तक आपका पैसा ब्लॉक रहता है, पर वहां पे आपको डिडक्शन मिल जाता है इनकम टैक्स में। तो ये होती है हमारे सामने 3 टाइप की एफडी। 1% की कीमत तुम क्या जानो इन्वेस्टर बाबू, अभी आपको जनवाते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कितना आपको इंपैक्ट पड़ सकता है। मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं। आज के दिन एक्सिस बैंक की रेट चल रही रफली 8% की, जिसके अगेंस्ट में अगर हम विंडवेल पे बात करें तो यूनिटी एफडी है, जहां पे रेट है 9% की। अगर मैं 5 साल की एफडी करता हूं 3 लाख रुपए के अमाउंट के साथ, और सिर्फ अपना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं, मतलब यूजुअली आपकी एफडीज में कंपाउंडिंग भी होती है। फॉर द टाइमिंग में आपके लिए कंपाउंडिंग हटा देता हूं, एकदम सिंपल रख के डिस्कस करते हैं। तो अगर आप 8% की रेट में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो आने वाले 5 साल में, तो आप चेकआउट कर सकते हो, आपका पैसा हो जाएगा 4,20,000। उसी जगह अगर आपकी इंटरेस्ट रेट हो जाती है 9% की, तो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में भी आपका पैसा 4,35,000 हो जाएगा, जहां पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, एंड फ्री में आपको 15,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अगर आपने स्मार्ट चॉइस बनाई तो। और इसी में अगर मैं कंपाउंडिंग को भी इंक्लूड कर दूं, तो कंप्लीट ग्राफ और कंप्लीट टेबल मैंने आपके लिए प्रेजेंट कर रखी है, आप चेकआउट करिएगा। 3 लाख रुपए की मैंने एफडी यहां पे कंसीडर करी है। 6% से लेके 9% तक डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे आपका क्या रिजल्ट आएगा वो मैंने आपके लिए प्रेजेंट कर रखा है। कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी मैंने क्वार्टरली कर रखी है कि एवरी क्वार्टर आपके लिए हर एक एफडी में इंटरेस्ट मिलने वाला है और इंटरेस्ट कंपाउंड होने वाला है। मेक श्योर करिएगा जब भी आप अपनी एफडी चूज कर रहे हो, जितनी जल्दी आपकी एफडी में कंपाउंडिंग होगी, उतनी जल्दी आपको पैसे पे पैसे मिलना स्टार्ट होगा, और उतने ही आप बड़े कॉर्पस तक पहुंच पाओगे। तो हमेशा आपको कंपाउंडिंग पे भी ध्यान देना है जब भी आप एफडी को चूज कर रहे हो। टाइम होराइजन मैंने सब जगह 5 इयर्स का फिक्स रख रखा है। अगर आपका 6% से यहां पे पैसा ग्रो कर रहा होता, तो मेच्योरिटी पे आपका टोटल पैसा हो जाता 3 लाख का 4,04,057 रुपीज। 1,04,057 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था। यही अगर आपने 6% की जगह 6.5% पे एफडी कराई होती, तो आपका इंटरेस्ट 1,04,057 रुपीज की जगह 1,14,126 रुपीज होता। मतलब आपने 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न पा लिया सिर्फ आधे % के इंटरेस्ट बढ़ाने की वजह से, बिकॉज 5 साल तक आपका पैसा कंपाउंड हुआ है, इस केस में एट हायर रेट ऑफ 6.5%। इसी तरीके से अगर आप चेकआउट करोगे तो 6% की जगह अगर आपका सिर्फ 8% पे गया है पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है एफडी में, तो आपको इंक्रीमेंटल 40% का गेन होने वाला है। फर्स्ट सिचुएशन में 1,04,057 रुपीज का आपका टोटल इंटरेस्ट था, और 8% के केस में आपका 1,45,784 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट होने वाला है। 40% का गेन हो जाता है, और 6% और 9% में आप चेकआउट कर सकते हो। रफली आपका पैसा 62% से ज्यादा ग्रो किया है। कंप्लीट टेबल आपकी ईज के लिए मैंने यहां पे प्रेजेंट कर ली है, जरूरत पड़े तो आप खुद भी जाके कैलकुलेट कर सकते हो कि आधा 1-1.5% के इंटरेस्ट से कितना आपका डिफरेंस पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में, स्पेशली बिकॉज एफडी में भी कंपाउंडिंग होती है, जो कई बार हम ध्यान देते ही नहीं है। आज के दिन इंटरेस्ट रेट वन ऑफ द हाईएस्ट रेट पे चल रही है। आप यूएस ट्रेजरी के यील्ड्स के चार्ट को चेकआउट करिएगा, यहां पे आपको वन ऑफ द हाईएस्ट रेट मिल रही है। साथ ही इसके पीछे का मैं लॉजिक भी बताता हूं कि आज के दिन इंटरेस्ट रेट इतनी अट्रैक्टिव क्यों हो रखी है। आप अगर इस ग्राफ में चेकआउट करोगे जो आपके सामने आ रहा है, पिछले 3 साल में बैक टू बैक कंसेक्यूटिव
यूएस ट्रेजरी के रिजल्ट्स नेगेटिव आ चुके हैं। मतलब कोविड के बाद कभी भी यूएस ट्रेजरी में अच्छे रिटर्न्स आए नहीं, वहां पे रेदर नेगेटिव आए हैं। और अगर आप पिछले 50 साल का डेटा भी चेकआउट करोगे, कभी भी ऐसी सिचुएशन आई नहीं कि 3 साल बैक टू बैक यूएस ट्रेजरी के रिटर्न्स नेगेटिव हो जाए। जब भी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव या फिर एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाती है, तो वहां पे एक मीन रिवर्जन का कंसेप्ट लगता है कि एक्सट्रीम में एक बार आप चले जाते हो पर वापस से मीन में रिवर्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है। उसी तरीके से यूएस ट्रेजरी अभी एक्सट्रीम नेगेटिव में जा चुकी है, तो वहां पे इवेंचुअली यूएस ट्रेजरी पॉजिटिव जाने की तरफ जाएगी। यूएस ट्रेजरी पॉजिटिव जाना मतलब कि इंटरेस्ट रेट इवेंचुअली रिड्यूस होने की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। एट द सेम टाइम अगर मैं यूएस मार्केट को आप समझोगे तो इंडियन मार्केट को आपको समझना और इजी हो जाएगा, बिकॉज इंडिया में भी जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट गाइड होती है, यूएस मार्केट से यूएस फेड से काफी इंपैक्ट आता है। अगर आप बोरोइंग की बात करोगे यूएस ट्रेजरी में, आप चेकआउट करिएगा लेटेस्ट डेटा, कोविड में रफली $2900 बिलियन की यहां पे बोरोइंग हुई थी। आज मैं नहीं कह रहा कि कोविड के समय की जितनी बोरोइंग हो चुकी है, पर फिर भी काफी हाई बोरोइंग है। और अगर आप बजट का एक्सपेंडिचर की बात करोगे फाइनेंशियल ईयर 2023 में, तो 10% जा रहा है सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जो इंटरेस्ट रेट अभी इतनी हाई चल रही है, आने वाले समय भी हाई चलती रही, तो यूएस की इकोनॉमी भी खतरे में आ सकती है, उनका बजट खतरे में आ सकता है। बजट के एक्सपेंडिचर में वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर आज के दिन नेट इंटरेस्ट का हो रहा है, जो नेगेटिव होता है। अगर आप पिछले डेकेड की बात करोगे, यानी कि 2015-16 की बात करोगे, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर रहता था 5%, 6%, 6.5% के आसपास। वही एक्सपेंडिचर बिकॉज आज के दिन यूएस मार्केट में भी यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बोरोइंग कर ली है, एक हाई रेंज पे जा चुका है। इसका मतलब यह होता है कि अगर यूएस मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होती है, तो इवेंचुअली गवर्नमेंट को फायदा होगा, और गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इवेंचुअली धीरे धीरे करते करते इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो, वरना उनके ऊपर इस कंप्लीट इंटरेस्ट के कॉस्ट का बर्डन बना रहेगा, जो उनकी इकोनॉमी के लिए और गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव होता है। मतलब कंक्लूजन ये आता है कि आने वाले 1 साल 2 साल में हम इंटरेस्ट रेट रिडक्शन देख सकते हैं यूएस मार्केट में, और जैसे ही यूएस फेड में इंटरेस्ट रेट रिडक्शन होता है, इंडियन मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट रिडक्शन बहुत स्ट्रांग और बहुत जल्दी होता है। अगर ये इंटरेस्ट रेट रिडक्शन जल्दी हुआ, पर आज के ही दिन आपने अगर अपनी एफडी को लॉक कर दिया, तो आपको तो उसी एफडी की रेट पे, जो आज के दिन वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स के आसपास चल रही है, वो आपके लिए लॉक हो जाएगी। तो इस कंप्लीट डेटा के बेसिस पे आज के दिन, क्योंकि एफडी की रेट्स काफी हाई है, एफडी करना आज के दिन एक लॉजिकल सेंस बन रहा है। जब भी हम बेस्ट एफडी की बात करते हैं, मैंने हमेशा आपको एसएलआर के प्रिंसिपल की बात करी है। आज भी इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे कौन सी हमारे लिए सबसे अच्छी एफडी आज के दिन, जिस समय में वीडियो बना रहा हूं, उस समय सबसे अच्छी एफडी कौन सी हो रही है, उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल में आता है एस, यानी कि सेफ्टी। जब भी हम एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे लिए होनी चाहिए सेफ्टी। और जब भी हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करवाते हैं, 5 लाख रुपए तक का हमें इंश्योरेंस मिलता है DICGC की तरफ से। मतलब अगर आपका एक नाम से 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बन रहा है किसी बैंक में, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहां पे आपको पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका इंश्योर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि यार 5 लाख रुपए तक का अमाउंट इंश्योर्ड तो है, पर हमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या गारंटी? भैया सरकार की गारंटी है, आपको पैसा मिलेगा। तो इस मामले में आपको कोई भी टेंशन लेनी नहीं चाहिए। जब आपका DICGC की तरफ से इंश्योरेंस हो रखा है, तो आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए। इसमें एक छोटा सा पॉइंट यह है कि 5 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के, जब ये टोटल मिला के 5 लाख होता है, उस अमाउंट तक का आपकी सेफ्टी रहती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि 5 लाख रुपए की आप एफडी कराएंगे, उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो बनेगा वो भी आपके लिए सिक्योर्ड रहेगा, नहीं होता है। 5 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के टोटल आपके लिए सिक्योर्ड है। तो यहां पे हम जब भी एफडी कराते हैं, हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड आता है हमारे इस कंप्लीट प्रिंसिपल पे एल, यानी कि लिक्विडिटी। जब भी हम कभी भी एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें यह ध्यान रखना है कि उसे मैं कभी भी लिक्विडेट कर सकता हूं। मेरे लिए डेट में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एफडी ही क्यों ना हो, लिक्विडिटी वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है। तो लिक्विडिटी का आपको ध्यान रखना है। थर्ड होता है रिटर्न। देखिए एसएलआर के प्रिंसिपल में सबसे पहले सेफ्टी आता है, फिर लिक्विडिटी आता है, फिर रिटर्न्स आता है। इसी तरीके से रिटर्न्स हमारे लिए थर्ड प्रायोरिटी होना चाहिए। रिटर्न्स को जब भी आप चेक कर रहे हो, आपको 2 पॉइंट चेक करना होता है। सबसे पहले चेक करना होता है कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। बाय द वे, अगर आप जितनी भी बैंक से सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना चाहते हैं कि आज के दिन सबसे ज्यादा किसका चल रहा है, तो विंट वेल्थ की वेबसाइट पे आप जाके आपको सारी की सारी एफडीज का कंपैरिजन मिल जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि कौन सी एफडी का आज के दिन कितना इंटरेस्ट चल रहा है, कितनी चल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग दोनों मिल जाएगा। आपको भी यही चेक करना होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग।
अगर किसी जगह फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग है एनुअल और एक जगह है क्वार्टरली, तो हमेशा क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वहां पे पैसा आपका ज्यादा ग्रो होने वाला है। अभी क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज के दिन की बेस्ट एफडी कौन सी है, उसको भी मैं आपको डिटेल में डिस्कस बताऊंगा, तो वापस से हम सीधे आ जाते हैं विंट वेल्थ की वेबसाइट पे। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, आपको क्लियरली दिख जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी आपकी वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जो आरओआई आ रहा है 9% का, वन ऑफ द बेस्ट एफडी हो जाती है। यहां पे सीनियर सिटीजन के लिए 9.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। कंपाउंडिंग की क्वार्टरली आपको कंपाउंडिंग मिल रहा है, जो भी हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। प्री मैच्योर विड्रॉल करने पे आपको 1% की पेनल्टी लगेगी, आपको यहां पे क्लियरली सब कुछ मेंशन है। और जो हमें 9% का आरओआई मिल रहा है या फिर इंटरेस्ट रेट मिल रही है, वो आपको 1001 डेज की एफडी में मिल रही है। अगर हमारी टेन्योर को हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने में बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, तो हमेशा हमें बेस्ट इंटरेस्ट रेट को ही चूज करना चाहिए। एक आधा दिन या थोड़े समय के ऊपर नीचे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो आज के दिन 1001 डेज की यूनिटी की एफडी हमारे लिए बेस्ट इंटरेस्ट रेट दे रही है, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप भी यूनिटी की एफडी को चेकआउट करना चाहते हैं और बाकी सारे कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो आपको विंट वेल्थ का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि जब भी आप यूनिटी में एफडी करवाना चाहते हैं, आपको अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, और थोड़े लोग इस वजह से हेजिटेट करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि शायद हमें टैक्स फाइलिंग में दिक्कत आ सकती है, या फिर अगर कुछ और दिक्कत आई तो क्या होगा। यहां पे आपके लिए विंट वेल्थ की टीम इंश्योर करती है टैक्स फाइलिंग में आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। जीरो कॉस्ट सेविंग बैंक अकाउंट हमेशा आपके लिए मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा भी आपको कंप्लीट सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करने से लेके बाद में कभी भी कोई दिक्कत आती है, उसमें आपको विंट वेल्थ की टीम स्टार्ट से लेके एंड तक 1-to-1 हेल्प करने वाली है। तो आपके लिए काफी सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी। एज सच आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस काफी स्मूथ होने वाला है। मैंने भी इनको विंट वेल्थ की टीम को बोला था कि जैसे ही आप यूनिटी की एफडी को रिडीम करोगे, यूजुअली आपका पैसा यूनिटी के सेविंग बैंक अकाउंट में आएगा। इन्होंने कहा नहीं, आपके सोर्स अकाउंट में, मतलब जो आपका मेन सेविंग बैंक अकाउंट होगा, उसमें भी आप चाहोगे तो वहां पे पैसा आ जाएगा। यहां पे आपको 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी जो डीआईसीजीसी की तरफ से होती है, वो नहीं मिलती है। और मेरे लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी मैं एफडी चूज कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसएलआर, एस यानी कि सेफ्टी, और सेफ्टी में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसलिए मैं कभी भी कॉर्पोरेट, एनबीएफसी या फिर किसी भी क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की एफडीज के चक्कर में नहीं फंसूंगा। जब भी आप किसी भी डेट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एफडी क्यों ना, आपके लिए 3 टाइप की रिस्क होती है। पहली होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क, सेकंड होती है क्रेडिट रिस्क, एंड थर्ड होती है लिक्विडिटी रिस्क। क्योंकि आप एफडी कर रहे हो और यहां पे आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल रहा है डीआईसीजीसी की तरफ से, आपकी तीनों की तीनों रिस्क प्रॉपर्ली टेक केयर बाय डिफॉल्ट हो रही है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की बात नहीं होती है। आई होप मैंने आपके एफडी इन्वेस्टिंग के रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। प्लस अगर आप खुद अपनी एफडी को बुक करना चाहते हैं, तो लिंक आपको विंट वेल्थ का डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाय द वे, मैं खुद भी बुक करने वाला हूं, ये डिस्क्लेमर पहले से आपको दे देता हूं। ऑल्सो जो भी पहले 100 लोग होंगे जो यहां पे बुक करेंगे अपनी एफडी को, डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में दिए गए लिंक से, उनमें से रैंडम 10 लोग हम सेलेक्ट करेंगे। और जो भी मेरी नेक्स्ट बुक आने वाली है, बाय द वे मेरी नेक्स्ट बुक ऑलरेडी प्लान में है, अप्रैल मिड या फिर अप्रैल एंड तक बुक लॉन्च करने का पूरा मन बना हुआ है। जो भी हमारी नेक्स्ट बुक आएगी, उसकी फर्स्ट 10 कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट टू साइन कॉपीज उन्हें मिल जाएगी। मतलब जो फर्स्ट 100 लोग होंगे, उनमें से रैंडमली हम 10 लोगों को चूज करेंगे और उन्हें ये प्रोवाइड करेंगे। ये जस्ट मेरी तरफ से एक एडिशनल जेस्चर है। एंड में एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, विंट वेल्थ में मैं खुद यूज करता हूं, मैं खुद यहां पे एफडीज करता हूं, प्लस यहां पे इन्वेस्टर भी हूं, एंड दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय विंट वेल्थ।